कौन कौन है क्लास में? प्राची, युगांक, चेतन, दीपिक, दीपक, इशिका, सानिया, मानसी, मोहित, प्रियांशु, ऋषभ, मनीष, भाविक। हाँ, नेहा भी है। सब बढ़िया? मजे में? हैं? बढ़िया। तो लास्ट क्लास हम क्लोज कर रहे थे पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 निकालो। पेज नंबर 16 में हमने एक्सरसाइज ए कर लिया था। हाँ, इंग्लिश में चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर कराना है। जब लिटरेचर हम करेंगे तो मैं चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर तुमको कराऊंगा, उसके बाद ही 8 लूंगा। टेंशन मत लो। अभी ग्रामर कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करें। जब लिटरेचर करेंगे तब मैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर तुमको कराऊंगा, उसके बाद ही चैप्टर 8 लूंगा। अब ग्रामर में पेज नंबर 16 निकालो। पेज नंबर 16 का एक्सरसाइज बी करना है। अब एक्सरसाइज बी क्या करना है? जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, हमको इसके साथ में कोई सुटेबल एडवर्ब क्लॉज लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला दिया हुआ है डोंट टॉक। डोंट टॉक, इसमें हम जैसे एक एग्जांपल, वेरी गुड, ऋषभ ने तो कर भी दिया। तो डोंट टॉक बिफोर द मूवी एंड्स, इस तरीके से। डोंट टॉक बिफोर यू फिनिश द फूड। ग्रामर की नहीं है, बाकी क्या लिखा है? ग्रामर मैम ने सिर्फ 2 ही कराया था, अभी मैं कंप्लीट करा रहा हूं तो मैं डालूंगा सिलेबस में। ग्रामर की नहीं है तो कॉपी में, ग्रामर की अगर बुक नहीं है तुम्हारे पास में तो परचेज करो, उसका तो लेना ही पड़ेगा, बुक से स्कूल से ले आना। यस, ऋषभ का करेक्ट है। और अभी किसने भेजा है लिख के, उसका भी करेक्ट है। डोंट टॉक बिफोर द मूवी एंड्स, या अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हो तुम। और कोई आंसर इसके अलावा? एक तो ऋषभ ने लिया, तनिषा भी तो वही सेम लिख रही है। डोंट टॉक व्हेन द टीचर टीचर्स। डोंट टॉक व्हेन द टीचर टीचर्स भी लिख सकते हो। गुड, प्राची का सही है। डोंट टॉक बिफोर यू डन योर वर्क। गुड, सही है प्राची का। चलो, अब सेकंड में यू कैन पुट इट। यू कैन पुट इट में क्या लगा सकते हैं? यू कैन पुट इट ऑन द टेबल। गुड, सही है। और कोई आंसर? इसके अलावा और कोई आंसर? ऑन द चेयर, ठीक है।
इन द कपबोर्ड भी ठीक है, गुड। तीसरा डू इट, थर्ड डू इट। डू इट के साथ क्या लगा सकते हैं? नहीं आ रहा है? डू इट इन द नोटबुक, डू इट योर सेल्फ, गुड। डू इट एज शी डज, वेरी गुड। स्लोली स्लोली लिख रहा है या तू मेरे को गाना सुना रहा है स्लोली स्लोली? है प्रियांशु, तू आंसर बता रहा है मेरे को या गाना सुना रहा है स्लोली स्लोली? पेज नंबर 16। ओके, फोर्थ का आई एम ग्लैड, फोर्थ में क्या लगा सकते हैं? आई एम ग्लैड। आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड। आई एम ग्लैड यू डिड इट, सही है। आई एम ग्लैड टू सी यू, ठीक है। नेक्स्ट, वी ईट, सही है। सी यू मीट यू। अब इसका बताओ, फिफ्थ का वी ईट फूड। और कोई? वेरी गुड, इशिका का बहुत अच्छा आंसर दिया है। सो दैट वी मे लिव, वेरी गुड, नाइस आंसर। तू यही लिखना, पास्ता, टिकिया, पताशी, भेलपुरी, तू यही सब लिखते रहना तनिषा, ये विशाखा, सॉरी। देवेश को एक्सरसाइज का ही पता नहीं है। एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 16। नाउ 6, शी इज सच ए गुड वुमेन, शी इज सच ए गुड वुमेन देन हर। ये आंसर भी अच्छा है। वी ईट स्लोली सो दैट आवर फूड कैन डाइजेस्ट इजिली। अब इसका आंसर बताओ, शी इज सच ए गुड वुमेन देन हर, ठीक है। और कोई आंसर इसके अलावा? इसके अलावा और कोई आंसर? शी इज सच ए गुड वुमेन, इन द सोसाइटी, ठीक है। शी इज सच ए गुड वुमेन एज टीचर, ठीक है। मोहित का आंसर अच्छा है। शी इज सच ए गुड वुमेन दैट शी हेल्प्स एवरीवन, गुड। नाइन, अब मेरे को ये वाला आंसर बताओ, सेवेंथ का। आई शैल बी एबल टू गेट इन, आई शैल बी एबल टू गेट इन, इसका एक अच्छा आंसर बताओ। गेट इन द कंपटीशन, सही है। इन द रूम, ठीक है। इन द चैलेंज, ठीक है। इन द पार्टी भी ठीक है, ओके। एट वाला आंसर बताओ, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड, ही वॉज वेरी प्लीज्ड इन एग्जाम, नहीं ये सूट नहीं कर रहा है। यस, ही वॉज वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, सही है।
ही वॉज वेरी, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही है। ही वॉज वेरी गुड, मोहित का आंसर अच्छा आंसर है। ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही गॉट अ जॉब, गुड। नेक्स्ट, आई फॉरगिव देम, नाइन्थ वाला, आई फॉरगिव देम। ये भी बिल अच्छा है, टू के बी सिपुर। अब इसका बताओ, आई फॉरगिव देम का। गुड, आई फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक, सही है। आई फॉरगिव देम बट डोंट मेक मिस्टेक्स, ये भी सही है। ये दोनों आंसर अच्छे हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हो एक। आई फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक्स। गर्ल्स के अच्छे आंसर नहीं आ रहे, क्या हुआ गर्ल्स? टेंथ, यू विल पास। टेंथ का बताओ, यू विल पास। वेरी गुड, इफ यू वर्क हार्ड। गुड, एग्जाम you will pass, exam if you study hard. Very good answer, you will pass if you have faith in yourself. Very good, ये अच्छा है, अच्छा आंसर है प्रियंशु। दैट्स इट। अब आ जाओ एक्सरसाइज सी में। एक्सरसाइज सी में पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव क्लॉज जो है चूज करना है। शी हैज ए रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। शी हैज अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। क्या है इसमें एडजेक्टिव क्लॉज? मेड ऑफ गोल्ड, गुड। या लिख लो ब्लैंक में, मेड ऑफ गोल्ड। आगे आंसर में। सेकेंड, ही टेल्स ए टेल दैट साउंड्स अनट्रू। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स अनट्रू। दैट साउंड्स अनट्रू होगा, दैट साउंड्स अनट्रू। थर्ड, I met a boy whose eyes were blue. I met a boy whose eyes were blue. अब मेरे को गाना लिख के मत भेज देना, ब्लू आइज, whose eyes were blue, good. Fourth, it is a long street that has no turning. It is a long street that has no turning. That has no turning, good. सही है। Fifth, give me rice which I may eat. Give me rice and rajma which I may eat. Give me rice and rajma which I may eat. Which I may eat. Okay. अब ये वाला बताओ। They have work which they must do. They have work which they must do. Which they must do. Okay. Seventh,
Uneasy lies the head that wears a crown. Uneasy lies the head that wears a crown. क्या होगा? गुड, दैट wears a crown. ऋषिका, सानिया, सही है. ऋषभ. 8. This is the house that John built. This is the house that John built. That John built. सही है. 9. The boy who sits near me is my cousin. The boy who sits near me is my cousin. Is my cousin. सही है. तनिषा की बैटरी चार्ज हो गई अब. 10. Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Very good. Whose fleece was white as snow. Okay, that's it. अब नेक्स्ट में आ जाओ डी में. डी में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सुइटेबल एडजेक्टिव क्लॉज लगा के. तो कैसे करेंगे? द रीजन डैश इज ऑब्वियस. अरे देख लिया तूने, लिखा है आंसर. अब डी का मेरे को बताओ. डी का बताओ मेरे को. द हाउस डैश बिलोंग्स टू माई फादर. एडजेक्टिव क्लॉज लगाना है, दैट नहीं होगा. कौन बताएगा इसका राइट आंसर? अभी तक राइट आंसर नहीं मिला है. डी का फर्स्ट वाला. द रीजन विच इज ब्लू इज ऑब्वियस. हाँ ये सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड होगा. ये भाविक वाला. द रीजन विच ही गिव्स इज ऑब्वियस. हाँ ये सही है. द रीजन विच इज ब्लू ब्लू इज ऑब्वियस. ये भी सही है. ऋषभ का आंसर सही है. द रीजन विच इज ब्लू ब्लू इज ऑब्वियस. गुड. सेकंड का बताओ. द हाउस डैश बिलोंग्स टू माई फादर. ब्लू 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 का मतलब जानते हो क्या? हाँ, ये सिंगल ब्लू लगाएगा तो सेकंड में होगा. ब्लू ब्लू का मतलब फेक होता है. 2 बार ब्लू ब्लू एक साथ लगाते हैं ना, दैट मीन्स फेक. बकवास. पहले वाले में लिखो द रीजन विच ही गिव्स इज ऑब्वियस. ये परफेक्ट है. भाविक वाला विच ही गिव्स इज ऑब्वियस. द हाउस विच इज ब्लू बिलोंग्स टू माई फादर. या द हाउस विच इज वेरी बिग बिलोंग्स टू माई फादर. दोनों सही है. हाँ, विच इज रेड भी लिख सकते हो. थर्ड में आ जाओ. द अम्ब्रेला डैश इज योर्स. द अम्ब्रेला विच इज रेड इज योर्स लिख सकते हो. सही है इसी का. और कुछ? फोर्थ वाला. द डॉग डैश डज नॉट बार्क.
द डॉग डैश डज नॉट बार्क। फोर्थ वाला, द डॉग डैश डज नॉट बार्क। यस, ऋषभ का आंसर करेक्ट है। द डॉग विच इज calm डज नॉट बार्क। परफेक्ट। द डॉग विच इज calm डज नॉट बार्क। अब फिफ्थ बताओ। ही इज द मैन। नहीं, ये सही नहीं है। द डॉग वर्ड डज नॉट बार्क। ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। वेरी गुड, अच्छा आंसर है, ये लिख लो, ये आंसर अच्छा है। ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। गुड प्रियांशु। नहीं नहीं, ही इज द मैन फिर विच नहीं लगेगा। ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स बिल्कुल सही आंसर है, विच नहीं लगेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है, ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। सिक्स्थ बताओ। द प्लेस डैश इज नियर बाय। द प्लेस डैश इज नियर बाय। द प्लेस टू ईट इज नियर बाय। तनिषा का, हाँ ठीक है आंसर। द प्लेस टू ईट इज नियर बाय, ठीक है तनिषा का आंसर, ये लिख सकते हैं। द प्लेस टू ईट इज नियर बाय। और कुछ अच्छा आंसर? द प्लेस विच इज सो ब्यूटीफुल इज नियर बाय। गुड, ये आंसर अच्छा है। द प्लेस विच इज सो ब्यूटीफुल इज नियर बाय, ये दोनों आंसर लिख सकते हो। सेवन को बताओ। द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन। द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन टू ईट, ठीक है। इससे बेटर कुछ? टू ईट सही है। टू बिकम क्योर। गुड। द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन टू बिकम क्योर, ये लिख लो, टू बिकम क्योर। गुड, वेरी गुड। द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन सो आई गेट रिलीफ। प्रियांशु आंसर, वेरी गुड आंसर। द डॉक्टर हैज गिवन मी मेडिसिन सो आई गेट रिलीफ। रिलीफ की स्पेलिंग RELIEF लिखना। एट आंसर। पीपल डैश शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल डैश शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। पीपल वॉज गुड शुड नॉट थ्रो थ्रो, नहीं ये नहीं चलेगा। पीपल हु आर क्रूएल, यस ये लिख सकते हैं। पीपल हु आर क्रूएल। नहीं नहीं, ऑन पीपल ऑन अदर पीपल, नहीं 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 प्रियांशु, ये नहीं चलेगा, वो ऋषभ वाला है, चल जाएगा। पीपल हु आर क्रूएल, हाँ ये सही है, ये ऋषभ वाला आंसर सही है। पीपल हु आर क्रूएल शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये सही है। नेक्स्ट बताओ। 9, ही हैज नो शूज। ही हैज नो शूज टू वेयर। गुड, सही आंसर तनिषा का, ही हैज नो शूज टू वेयर, ये भी आंसर सही है। बिकॉज ही इज पुअर। ही हैज नो शूज बिकॉज ही इज पुअर, या ही हैज नो शूज टू वेयर, दोनों सही है। 10th बताओ। द मोमेंट डैश इज लॉस्ट फॉर एवर। द मोमेंट डैश इज लॉस्ट फॉर एवर। 10th का आंसर बताओ। द मोमेंट डैश इज लॉस्ट फॉर एवर, द मोमेंट ऑफ माई लाइफ। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। द मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज लॉस्ट फॉर एवर, परफेक्ट आंसर है, ये लिख सकते हैं। द मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज ओवर, इज लॉस्ट फॉर ओवर।
अब आ जाओ एक्सरसाइज ई में। पिक आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डू नॉट नो व्हेन आई शैल रिटर्न। आई डू नॉट नो व्हेन आई शैल रिटर्न। नहीं। यस। आई शैल रिटर्न। परफेक्ट। व्हेन आई शैल रिटर्न। I do not know when I shall return. Second, we expect that we shall get a prize. We expect that we shall get a prize. We expect that we shall get a prize. We shall get a prize. ठीक है। Third, there is no meaning in what you say. There is no meaning in what you say. In what you say. सही है। Life is what we make it. Life is what we make it. What we make it. ठीक है। Fifth, what he said was untrue. What he said was untrue. Was untrue. सही है। Sixth, tell me why did this. Tell me why they did this. सही है, सही है। Sixth बताओ। Tell me why they did this. Why they did this. सही है। Seventh, I asked the man how old he was. I asked the man how old he was. How old he was. सही है। 8. It feared that they did not agree. It is feared that they will not agree. That they will not agree. सही है। 9th, no one knows who they are. No one knows who they are. Who they are. 10th, they are sure that they will win the match. They are sure that they will win the match. They are sure that they will win the match. They will win the match. सही है। अब लास्ट एफ एक्सरसाइज। इनको सुइटेबल नाउन क्लॉज लगा के कंप्लीट करना है। पहला वाला कौन बताएगा? आई फियर दे विल विन द मैच। ये तो उसका आंसर है। इसका बताओ आपका। आई फियर आई फियर वेयर कैन आई गो। सही है। वेयर आई एम एलोन गोइंग। नहीं नहीं नहीं। आई फियर वेयर कैन आई गो। आई फियर टू गेट ऑन द स्टेज। परफेक्ट। ये आंसर बिल्कुल सही है। आई फियर टू गेट ऑन द स्टेज। सेकंड बोलो। माई बिलीफ इज। सेकंड, माई बिलीफ इज। माई बिलीफ इज ट्रू। ठीक है, लेकिन इससे कुछ बेटर। माई बिलीफ इज माई हार्ड वर्क। परफेक्ट आंसर। प्रियांशु सर ऑन माई लिसनिंग। ये भी सही है। थर्ड, दैट प्लीजेज मी।
माई हार्डवर्क सही है, माई हार्डवर्क प्लीजेस मी सही है। नहीं नहीं नहीं, ये सही आंसर, माई हार्डवर्क प्लीजेस मी। इससे बेटर कुछ? चलो, सक्सेस प्लीजेस मी, गुड, ये भी अच्छा है। फोर्थ बताओ, आई डू नॉट नो व्हाट कैन आई डू। यस, बिल्कुल सही है, आई डू नॉट नो व्हाट कैन आई डू। भाविक का सही है, ये भी सही है बिल्कुल, व्हाट टू डू। आई डू नॉट नो अबाउट दिस, ये भी सही है। फिफ्थ बताओ, पे केयरफुल अटेंशन टू, पे केयरफुल अटेंशन टू, सही है। पे केयरफुल अटेंशन टू का बताओ। केयरफुल अटेंशन टू द टीचर, सही है। केयरफुल अटेंशन टू योर टीचर, सही है। सिक्स्थ बताओ, वी सॉ, सिक्स का बताओ, वी सॉ अ ग्रे बियर्डेड मैन, परफेक्ट। सेवेंथ बताओ, इट इज नॉट नोन, इट इज नॉट नोन, सेवेंथ, इट इज नॉट नोन that who is in the abandoned house, perfect. It is not known that who is in the abandoned house, perfect answer. 8, it is uncertain, 8, it is uncertain that he has blue eyes, ठीक है। It is uncertain to have a teacher like you, okay, correct answer. Good answer. 9, all depends on, all depends on, your hard work, good, सही है। ऑन योर नेचर, ठीक, ऑन आर नेचर, सही है। लास्ट वाला, द डॉक्टर इज होपफुल, द डॉक्टर इज होपफुल दैट द पेशेंट बिकम्स फाइन, परफेक्ट। सानिया का आंसर बिल्कुल सही है, द डॉक्टर इज होपफुल दैट द पेशेंट बिकम्स फाइन। ओके, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे कमर्शियल ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद मंडे को, बाय।